गाजा में एक बार फिर से आग लगने वाली है। सवाल यह है कि आग क्यों लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप को अब की बार सबसे बड़ा झटका मिलने जा रहा है क्योंकि हमास ने एक ऐसा कारनामा किया है जिससे दुनिया हैरान है। हमास ने गाजा के पीस अग्रीमेंट, शांति के समझौते पर साइन करने से इनकार कर दिया है। हमास पहले इस समझौते का वेलकम कर रहा था, उसने पहले स्वागत किया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति का जो एग्रीमेंट था, पीस एग्रीमेंट था, उसको अब मानने से हमास ने एंड मोमेंट पे इनकार कर दिया, मना कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बड़ा झटका है। गाजा में उनके पीस प्रपोजल पर हमास ने साइन करने से एंड मौके पर मना कर दिया। ट्रंप के इस पीस एग्रीमेंट पर, इस शांति प्रपोजल की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। खुद हमास ने पहले कहा था कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, लेकिन अब उसके साइन करने से इनकार करने के बाद गाजा में फिर से युद्ध का संकट मंडराने लगा है। अब इस पर फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से युद्ध की आग में, वॉर की अग्नि में जल उठेगा गाजा। इजराइल फिर से गाजा में हमला कर सकता है, यह भी सवाल है। हमास ने फिर से इजरायली सेना के साथ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल हमास के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि अगर इजराइल के साथ युद्ध फिर से होता है, इजराइल के साथ फिर से वॉर होती है, तो हमास के लड़ाके जंग लड़ने को तैयार हैं। हमास के लड़ाके जंग लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। हमास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति योजना पर साइन नहीं करेगा। हमास को कोई झुका नहीं सकता है। क्या हमास वेपन्स को अपने साथ रखेगा? तो उन्होंने कहा ये हथियार, ये वेपन्स पूरे फिलिस्तीनी लोगों के हथियार हैं, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। पूरे फिलिस्तीनियों का हथियार, ये कहा गया। बदरान ने आगे ये भी कहा कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस क्षेत्र में हमास के हथियार अकेले नहीं हैं। आज हम उन हथियारों की बात कर रहे हैं, उन वेपन्स की बात कर रहे हैं जो पूरे फिलिस्तीनी लोगों के वेपन्स हैं। ये वेपन्स जो हैं वो पूरे फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा के लिए हैं।